इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में होली का फेस्टिवल बहुत धूमधाम से बड़ी शान से मनाया गया है। तो ज़रा धूम से निकले इस्लाम का जनाजा है। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। और वो फेसबुक पे किसी ने पोस्ट किया और उसके नीचे जो कमेंट्स आए हैं वो पढ़ के एक दफ़ा मज़ा आ गया। कुछ लोगों ने तो जो हमारे लिबरल्स हैं उन्होंने तो कहा कि जी क्या फ़र्क पड़ता है, एक फेस्टिवल है उसको मना लें। तो हमारे लोग इतने जाहिल हैं कि उन्हें बेसिक बात की समझ ही नहीं है, तो फिर क्या किसी से बोले। अच्छा, उसी में एक कोई भाई हैं जो हमारे इंडियन हैं, उन्होंने कमेंट किया कि क्यों तुम्हारा एक खुदा क्या हमारे खुदाओं से डरता है। वाओ, आई मीन लाइक वाओ, यू नो। आप अपने खुदा को एक कटहरे में लाके खड़ा करवा रहे हैं, आप अपने खुदा को बुरा भला कहलवा रहे हैं, तो गलती किसकी है? गलती आपकी है। नीचे एक और भाई ने लिखा हुआ था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इरशाद है कि जो भी इंसान अगर इस किस्म की किसी दूसरी मजहब या दूसरी उसकी पैरवी करता है तो फिर वो क़यामत के दिन उसी कौम में से उठाया जाएगा। मेरा सवाल, ओपन क्वेश्चन टू ऑल द यंग पीपल इन कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, कभी आप लोगों ने बाजमात नमाज पढ़ी? यू नो, फ्राइडे को भी तो यूनिवर्सिटी होती है। हैव यू ट्राइड दैट? मतलब आप लोग जो है वो वैलेंटाइंस डे तो मनाते हैं बड़े मज़े से, वहाँ पे नीचे बैठ के प्रपोज भी करते हैं और उसके बाद आप लोग होली भी मनाते हैं, तो क्रिसमस भी मनाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी नमाज पढ़ी है? बस आप बाजमात नमाज पढ़ी, कोशिश की है? कभी नमाज आती है पढ़नी? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और बात है जो उन्होंने कहा कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। उनका मतलब ये नहीं था कि आप चीन ही चले जाएं अब इल्म हासिल करने के लिए। उनका मतलब ये था कि अगर आपको प्रॉब्लम्स भी आती हैं, अगर आपको बीच में दुश्वारी भी आती है तो आने दें, लेकिन इल्म हासिल करें। क्यों इल्म हासिल करें? इस वजह से, ताकि आपको पता चले कि आप कौन हैं, दूसरे लोग कौन। जरूरी नहीं है कि, और जरूरी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी दूसरे मजहब की बेहुरमती करें, बदतमीजी करें। इस बात को मैं कभी भी जो है वो फेवर नहीं करूंगी। आई एम ऑलवेज अगेंस्ट दैट। लेकिन व्हाट आई एम फॉर इज कि आप अपने मजहब की रिस्पेक्ट करें और करवाएं। और रिस्पेक्ट करने और करवाने तभी होगी जब आपको खुद पता होगा कि आप हैं कौन। ठीक है ना? डेढ़ का ना डूढ़ का, वो एक बड़ी गंदी सी मिसाल है, वो मैं यहाँ पे नहीं देना चाहती। ना धोबी घर का ना घाट का, आपको पता ही है। तो वही वाली सिचुएशन हमारी बन गई है। और बेसिकली फेस्टिवल होली क्या है आपको पता है? अच्छा, मैं पढ़ रही थी, मैं आपको बताती हूँ। होली फेस्टिवल जो है वो बेसिकली जो उसकी अनटेंड वर्जन है वो ये है कि वो स्प्रिंग जो आती है, जैसे हम भी जश्न बहारा मनाते हैं, तो जो स्प्रिंग आती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता था। लेकिन शुरू कहाँ से हुआ था? लॉर्ड कृष्णा जो है हिंदू मजहब में, जो लॉर्ड कृष्णा है उनके जो गॉड हैं, he was married to somebody else and Radha, his beloved, was married to somebody else and they both had an affair, illegitimate affair. और इसके अलावा लॉर्ड कृष्णा की बहुत सारी वाइफ्स तो नहीं थी, गर्लफ्रेंड्स थी जिनको गोपियां कहते हैं, तो वो थी। और उनके साथ लेजिटिमेट रिलेशन बनाने के लिए ये होली का फेस्टिवल मनाया जाता था। बिकॉज इसमें कहते हैं कि जी जो होली का दिन है उसमें जो इनके गॉड्स हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं, एंड इट इज अलाउड फॉर द हिंदूज टू डू वट एवर they want. Is that what you are doing? Do you want to have a day in whatever you want? वो तो आप वैलेंटाइंस डे पे भी कर लेते हैं, बाद में आप लोगों की लाइनें लगी होती हैं क्लिनिक्स में, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था, जाके देख लीजिए। तो भाई फिर पाकिस्तान में क्यों रह रहे हो? जाओ हिंदुस्तान चले जाओ, वहाँ पे जाके देखो। क्योंकि इसी पोस्ट के नीचे उन साहब जो है उनसे जब किसी ने कहा तो उन्होंने उसका जवाब कि अगर आप भी जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को अक़लियत जो है उसको आप रिस्पेक्ट दें, तो उन्होंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है उनको रिस्पेक्ट देने की। ये थिंकिंग है उन लोगों की। दे डोंट रिस्पेक्ट यू, दे डोंट। आपने कभी किसी हिंदू को ईद मनाते देखा है? आपने कभी किसी हिंदू को रोज़ा रखते देखा है रमज़ान में? इसलिए क्योंकि वो अपने मज़हब की रिस्पेक्ट करते हैं, वो अपने मज़हब को हमसे अच्छा समझते हैं, वो अपने मज़हब को प्रेजेंट करते हैं। हम क्या करते हैं? हम कभी वैलेंटाइंस डे, कभी क्रिसमस डे, कभी होली, कभी क्या मंदिरों में जाके वो भी करना शुरू कर दो। इसकी कसर रह गई है तुम लोगों की, नमाज ना पढ़ना।
तो वेरी डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा कंडेम कर रही हूँ मैं इस एक्ट को। फ़ायदा कोई नहीं होना, क्योंकि हमारी कौम सोई हुई है और हमारी कौम जो है वो अपने आप को क्या कहते हैं, लिबरल शो करने के चक्कर में ना इधर के रहे ना उधर के रहे, वो क्या कहते हैं, वो आपको पता ही है जो अब मैं कहना चाह रही हूँ, ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो मेरे भाई और बहनों, मेरे बच्चों, पहले प्लीज अपना मजहब सीखो, पहले प्लीज देखो, पहले अपना आप देखिए, आप जब जहाज में सफर कर रहे होते हैं, जब वहाँ पे एड एक्ट आता है तो आपको वो क्या कहते हैं कि जब आपके मास्क करेंगे, पहले अपना मास्क पहनना, फिर अपने बच्चे को, अगर बच्चा भी बैठा है साथ तो उसको भी बाद में पहनाना, पहले अपना लगाना, क्योंकि आप ब्रीथ कर सकेंगे तो आप साथ वाले की हेल्प करेंगे। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आप अपना मजहब पढ़ेंगे तभी आप अपने आप को डिफेंड कर सकेंगे, तभी आपको पता चलेगा आप कौन है। और जब आपको पता चलेगा आप कौन है तो आपको समझ आएगी कि आप कौन नहीं है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टिल देन, जर्मन परदेसी, मिलते